कराची में पहुंचे हैं क्योंकि सुबह हमारी जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज साहब, पाँव मेरा इस तरह ट्यूट हुआ और पूरा क्रक करके आवाज आई है। हमारे उसके अंदर पानी के अंदर हल्दी फटकड़ी पता नहीं क्या क्या डाल के 2 दफा की मसाज, तो ये कुछ सोच कम हुई। लेकिन अब बैठो, बैठ के इधर बैठो। हाँ, अब बताओ क्या कह रहे हैं? कैसे हो? ठीक हो? ऑल गुड। आप सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क्या हाल चाल है जी? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, तबीयत से ठीक होगी जी। तो कल वाला व्लॉग देखा है मेरा? 4 व्लॉगों को अल्हम्दुलिल्लाह कंबाइन करके आपको व्लॉग बना के मैंने दिया है। 4 व्लॉग्स का प्रोवाइड किया आपको मैंने। तो आपने अगर कल वाला व्लॉग नहीं देखा तो जाके पहले कल वाला व्लॉग जी। तो शाम के बज रहे हैं इस टाइम 6 और 6 बजे यकीन माने कि यहाँ पे इतनी गर्मी है कि इंतहा से भी ज़्यादा गर्मी है। 42-43 दर्जा हरारत जो है इस टाइम है इधर। चलें कोई बात नहीं, व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करते हैं व्लॉग का इंट्रो, उसके बाद जो है फिर आपको व्लॉग की अपडेट दूंगा जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। व्लॉग के अपडेट के मुतालिक आपसे बात करें तो कल के व्लॉग में भट्ट साहब के पाँव पे चोट लग गई है और काफ़ी सारा जो है ना उनका मांस फट गया है, तो उनका पाँव स्वेल हो गया है। तो वो मैं क्लिप लगा रहा हूँ, जाएं आप सबसे पहले वो क्लिप देख के आएँ और फिर मैं आपको जो है आगे की अपडेट दूँगा। आपका दोस्त आपका होस्ट रजब भट्ट आपकी खिदमत में एक बार फिर से पेश। अगर आप लोग मुझसे नाराज हैं तो इस बार आप लोगों का नाराज होना नहीं बनता, क्योंकि कल जो मैंने छुट्टी की, वैसे तो मैंने छुट्टी कभी भी अपनी मर्जी से नहीं की, कोई ना कोई मजबूरी या कोई ना कोई ऐसी स्थिति बन जाती है कि मेरी छुट्टी हो जाती है। कल जो मैंने छुट्टी की वो बेसिकली आज का दिन है, ठीक है। आज सारा दिन मैंने व्लॉग शूट नहीं किया। अभी टाइम हो रहा है रात के 12:15 और अभी मैं और एक मेरा दोस्त जो बिहाइंड द कैमरा है, हम कराची में पहुंचे हैं क्योंकि सुबह हमारी जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज साहब हैं, उन्होंने हमें तलब किया हुआ सुबह। अब जो सेम सिचुएशन मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी, आज फिर वो कोलैप्स कर गई है। क्यों कोलैप्स कर गई है कि सुबह कराची हाई कोर्ट ने भी बुलाया हुआ है और लाहौर सेशन कोर्ट ने भी बुलाया हुआ है। तो अब असूलन भी और कानूनन भी हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट जब डेट आपकी कोलैप्स करती है तो आप हाई कोर्ट को ऑब्वियस बात है सुपीरियर रखते हैं। अल्लाह ना करे अगर सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया होता तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट को सुपीरियर रखते हैं। नीचे वाली जो कोर्ट्स हैं उनको ऑटोमेटिकली नोटिस चला जाता है, इसको मैंने बुलाया हुआ है, तुम कुछ इस पे गुस्सा ना करना, ठीक है। अब कल के दिन में 2 जगह पे हियरिंग है, लाहौर में भी और कराची में भी। और कराची की कोर्ट बड़ी थी, हाई कोर्ट थी, तो मुझे कराची आना पड़ा, ठीक है। अब मैं आप लोग को बता देता हूँ कि कल व्लॉग क्यों नहीं आया। कल व्लॉग इसलिए नहीं आया क्योंकि परसों रात हम अपनी रिहर्सल्स के बाद मैंने व्लॉग एंड किया, रिहर्सल्स पे गए। रिहर्सल्स किस चीज़ की हैं वो भी आपको इंशाल्लाह 2-3 दिन में आइडिया हो जाएगा, सही है। तो रिहर्सल से हम फ्री हुए, शैदी के मैं बेड से उठा हूँ और मेरा पाँव, मतलब यही वाली चप्पल, ये नैश चप्पल मैंने पहनी हुई थी जो कि बहुत सख्त है तो ब्रांड ही है लेकिन बहुत सख्त है। एक पाँव डाला, दूसरा पाँव डाला है लेकिन ट्विस्ट हो गया। मैं वॉशरूम जा रहा था, पाँव मेरा इस तरह ट्विस्ट हुआ और पूरा क्रक करके आवाज आई है। यहाँ तक कि हैदर शैदी मेरे पास से डोकर नीचे था, ये क्या हुआ है? मैं वहीं पे गिर गया, वहीं पर मैं कारपेट पे गिर गया और इतनी जोर से मैंने चीखें मारी, मेरा पाँव ट्विस्ट हो गया बहुत बुरा किस्म का। अब उस टाइम में मैं शैदी को पिटता रहा हूँ कि मुझे हॉस्पिटल ले जा, एक्सरे करवा ले, मुझे लगता है वो चीज टूट गई है। और नहीं कुछ नहीं हुआ। इसने उस टाइम पे वो डीप हीट लगाई, ऊपर पट्टी गर्म कर दी। मैं सो गया घर आके, गरम था तो सो गया। सुबह जब मैं उठा हूँ तो मेरा पाँव इतना स्वेल हुआ और उसके बाद ना वो चलने के काबिल ना दौड़ने के काबिल, सिर्फ एडी जो है ना, एडी वो लगाई जा रही है और कुछ नहीं, ठीक है। उसकी वजह से मेरी सारी जो टांग है इसमें दर्द, सर दर्द, बुखार, तो मैं सारा दिन व्लॉग शूट नहीं कर पाया। शाम की मेरी फ्लाइट थी 6:30 बजे की, वहाँ से हमने फ्लाइट ली, मैंने और साथ एक वकील साहब हैं और एक मेरा बॉय है साथ बिहाइंड द कैमरा, उनसे मिलवाता हूँ भी आपको। फ्लाइट बड़ी मुश्किल से लेके मैं कराची पहुंचा, एक जगह पे खाना था, खाना खा के अभी मैं होटल आया ही हूँ। सुबह 12 बजे, सुबह 8 बजे हमने कचहरी जाना है, तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग का क्लिप अभी स्टार्ट कर लेता हूँ ताकि सुबह अगर मैं टक करता हुआ 8 बजे उठूँ तो सिर्फ यूनिवर्सिटी जाने का ही शॉट हो। ये सारा इंट्रो और सारी एक्सप्लेनेशन आपको
ना मेरी पड़े, मैं अभी वो शूट कर लेता हूँ। अब मैं पट्टी अभी मैंने उतारी है, मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ ये देखो भाई साहब, अब ये मम्मा ने उसके अंदर पानी के अंदर हल्दी फटकड़ी पता नहीं क्या क्या डाल के 2 दफ़ा की मसाज, तो ये कुछ सोच कम हुई, लेकिन अभी भी ये साइड से सारा पाँव प्रेगनेंट हुआ हुआ है, देख रहे हो, ये सारी साइड ना स्वेल हुई हुई है, ये वाली भी और ये वाली भी, सिर्फ ये एडी लग रही है और कुछ नहीं लग रहा। स्वेलिंग काफ़ी हद तक अब कम हुई है और मैं अभी रास्ते से एक्सरे करवा के आया हूँ। मेरी बैग में बड़ा मैं दिखाता हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि जी पता नहीं स्मिंड है कि पता नहीं कोई इंग्लिश का नाम लिया है, मांस फटा है, ठीक है, बहुत सुअर किस्म का, आपको कल ही एक्सरे करवा लेने चाहिए थे। उस टाइम पे मैंने फिर शायद को इतनी थी बड़ी गाली थी अपने दिल में कि तो कल ही चेक करवा लेता तो आज मैं बेहतर होता। सही है, बस अभी मैं आइस क्यूब मंगवाए हैं, आइसिंग करूंगा, उसके बाद 3 तकिए रख के पाँव को ऐसे रखना है और 2 हफ्ते बेड रेस्ट का है, मतलब कि 2 हफ्ते नो व्लॉग्स, ये डॉक्टर ने कहा, लेकिन मैं तो आपको पता करूंगा, ठीक है। पाँव आपने लटकाना नहीं है, वर्टिकल रखना है ताकि सूजन कम हो जाए। दवाइयाँ दी हैं 5-7 किस्म की, दिखाता हूँ आपको, समझ करो। ताड़ी भैन हुए, अपना ही बड़ा वजन है, अपना वजन ही नहीं पै रहा। ये देखो, ये सारी दवाइयाँ दी हैं, ठीक है, जो खानी है और जो पट्टी लगानी है। इधर कराची नहीं कराया मैंने, कराची पहुंच के मैंने जो है वो एक्सरे करवाया। अभी मैं आपको बिहाइंड द कैमरा कौन भाई हैं उनसे मिलवाता हूँ, एक्सरे दिखाता हूँ और फिर सुबह इंशाल्लाह आपको 8 बजे मिलेंगे कराची हाई कोर्ट के साथ। डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब क्या हाल है? डॉक्टर साहब क्या हाल है? ये देखो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, CNE रजब भट्ट, मेरा पैर पूरा आ गया। डॉक्टर साहब क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक? अच्छा जी, ऐसा है कि हम आपको रीजन नहीं बता सकते कि डोगर और शहजी क्यों नहीं आए, क्योंकि सुबह उनकी जो रिहर्सल्स है उसका वो है इम्प्लीमेंट करना रिहर्सल्स को उन्होंने सुबह ना प्रोफेशनली, ठीक है। और हमने भी सुबह जाना है, कल के व्लॉग में हम वापस होंगे 4 बजे से पहले लाहौर इंशाल्लाह। हैदर साहब आप ठीक हैं? तबीयत ठीक है? मैं ठीक हूँ। आप दिमाग खड़े कैसे हुए हो? पैर तो रेस्ट करो। यार दोबारा करके रेस्ट कहा है आपको? हैं? डॉक्टर से निकली देकर डॉक्टर कहती 2 हफ्ते का बेड रेस्ट कर रहा मैं जा कमलिए नवी क्लिनिक पे कहती 2 हफ्ते जिन्हें मैं पैसे कमा लेने ने। मैं डॉक्टर साहब आपको बात बताऊं, जी डॉक्टर साहब, मैं 2 हफ्ते जो आप मुझे बेड रेस्ट कह रही है ना, 2 हफ्ते की कमाई से मैं नई क्लिनिक डाल लेता हूँ। बट साहब अपनी जिंदगी से कोई अजीब चीज तो नहीं होती, मतलब कायदे आज़म होते हैं। एनीवेज, कायदे आज़म के साथ साथ अपनी जजर फैमिली भी है। ओए ओए भाई साहब, अभी ये पट्टी उतारी है जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस कि आप लोगों को दिखा सकूंगा। भजन मैंने अपनी शौक से छुट्टी नहीं की थी, ये मेरा भी 2 हफ्ते की लिखी हुई थी। हाँ? एक से 2 बरसात एक दिन ही खानी है। मैं खानी 2 दिन, ये दवाई बहुत दवाई भी नहीं खानी, ठीक है। मम्मा भी इस हक में नहीं थी कि मैं जाऊं कराची, लेकिन हाई कोर्ट ने बुलाया और हम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। हम यूके से आए, क्यों? इसलिए तो आए हैं कि अपने लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कर सकें और पीसफुली पाकिस्तान में रह सकें विदाउट वेस्टिंग टाइम। मैं लगा हूँ सोने, 12:30 हो रहे हैं सुबह। इंशाल्लाह आपको फर्स्ट टाइम मिलेंगे और देखेंगे कि हाई कोर्ट का फैसला क्या आता है सुबह। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। खैर आफियत वाला फैसला आया तो 2 मुर्गी नाम ही लिखा है राजा भट्ट। राजा भट्ट, तो राजा हूँ ना, मैं शक्ल से राजा लगता हूँ ना भाई, राजा लगता हूँ, राजा परमेश सिंह। राजा भट्ट लिखा है, राजा। आओ राजा तो भाई, वो जो भाईजान मेरे की राजा दी भाई मेरी बात सुनना, वो बंद हो गई थी रात को 11 बजे, तो वो बंद हो गई थी, वो खुलवा के तो एक्सरे करवाया। शुक्र करो ने एक्सरे करता, तू नाम दे मगर लगा है। ऐसा है कि अगर खैर वाफियत वाला फैसला आया तो कल दोपहर 2 बजे फ्लाइट हमने अपनी कैच करनी है और 4 बजे सीधा हमने शूट पे पहुंचना है, जहाँ पर ऑलरेडी शहजी और डोगर साहब शूट कर रहे होंगे, ठीक है। तो वहाँ पहुंच के आपको जितना कमेंट डायरेक्टर साहब परमिशन देंगे आपको बताएंगे, दिखाएंगे, जब नहीं देंगे तो फिर नहीं सी। गुड नाइट, सुबह होती है मुलाकात हाई कोर्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर। जी, तो देखा है कितना उनका पैर स्वेल हो गया है काफ़ी ज़्यादा काम की वजह से। तो अब वेरी ही नेक्स्ट डे उनकी जो है ना 2 पेशी हैं कोर्ट में, लाहौर में भी पेशी है, कराची में भी पेशी है। तो वो एक जगह जो है, एक इंसान एक जगह पेशी अटेंड कर सकता है। तो वो मैं पेशी वाला क्लिप भी लगा रहा हूँ, जाएँ आप वो भी क्लिप देखें, फिर मैं वापस आके फिर आपको नेक्स्ट अपडेट दूँगा। अस्सलामुअलैकुम जी, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हैदर साहब क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक हैं? तबीयत से ठीक है? राजी बाजी? वकील साहब हाउ आर यू? काशिफ शिराजी इन द हाउस। काशिफ भाई क्या फायदा आपका, फिर डेट डल गई है। मैंने आपसे कहा था कुछ डेट डलवाए, 33-34 तारीख थी ना, 33-34 आवे तो ना मुझे दोबारा आना पड़ा। अच्छा जी, ऐसा है कि हो आए हैं जी,
हाई कोर्ट से, ऑनरेबल जज साहब से, ऑनरेबल हाई कोर्ट से हम होके आ गए हैं। और एज ऑलवेज डेट डल गई है, नहीं क्या डेट है ये मैं नहीं बता सकता, मीडिया से पता लग ही जाएगा आपको। क्या डेट चाह रहे थे? मैं चाह रहा था कि हैं कौन सी डेट डले? 28 दिसंबर। 28 दिसंबर। मैं 28 दिसंबर की पा दो अपनी सालगिरह वाले दिन मैं कोर्ट आना चाहता हूं, मेरी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दियो, ऐसे केक कटांगा मैं बाहर मीडिया के नाल। एनीवेज मैंने तो कहा काशी भाई को, मैंने काशी भाई कहां पर, राइट मैंने काशी भाई से कहा, मैं काशी भाई को डेट दिलाओ 33-34 तारीख की, ना 33-34 आवे तो ना वापस आना पवे। जी तो देख आए हैं, अब पेशी वगैरह वाला कंप्लीट हो गया है, तो अब जो है ना चलना है आपको लाहौर जाना है, क्योंकि लाहौर में एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह 1-2 दिन में अनाउंसमेंट हो जाएगी, तो वो आपको जो है ना प्रोजेक्ट दिखाते हैं, फिर आपको हर चीज़ की अपडेट देंगे इसके मुतालिक। तो सबसे पहले चलते हैं, आपको एयरप्लेन का जो है ना दिखाते हैं, जहाज़ से वो लाहौर जाएंगे, वो क्लिप आपको दिखाते हैं। उसके बाद फिर आपको जो है ना लाहौर का एक क्लिप है वो भी दिखाएंगे, जाएँ पहले वो क्लिप देखें। बंद हो चुकी होगी बट लेट्स ट्राई। 1:43 हो गए हैं और काउंटर क्लोज हो गए हैं। या अल्लाह खैर। हाँ भाई तेरे को क्या लगा था फ्लाइट मिस हो जाएगी, मैंने पहले भी कहा था बख्त वाले बंदे के साथ नहीं रहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह तो 1500-1600 तरला करना पड़ा हैदरपुर, मुझे फ्लाइट में कैच कर दी है, मेरे मालिक का बड़ा एहसान है। बाकी वकील साहब ने कोई कसर नहीं की छोड़ी तो फ्लाइट मिस हो जाए, लेकिन बचत हो गई है पास इशू करवाने में टेक ऑफ कर रहे हैं लाहौर पहुंच ओके जी। बाय बाय कराची, सी यू नेक्स्ट टाइम। जी तो लाहौर लैंड होते ही डायरेक्ट जो है ना स्टूडियो पहुंच गए हैं। तो स्टूडियो में कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, तो वो काम कंप्लीट करेंगे। वहाँ पे पैर स्वेलिंग जितनी भी है, डोगर साहब शाहिद साहब ऑलरेडी स्टूडियो में मौजूद थे, वो कराची भी नहीं गए, हैदर सिर्फ कराची साथ था। तो जाएं आप पहले वो स्टूडियो वाला क्लिप देखें और फिर आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्त, ये तो ऐसे लग रहा है एल के साथ आई खड़ा है। एल किसको कहा है? मतलब एल और आई, क्या हाल है? चीफ साहब कैसे हैं? ठीक है, तबीयत ठीक है, थैंक क्या यू। बना डेट का जाना? क्या तो बना? ईद के बाद की डेट है मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक हो। अब आप अगला पूरा साल इधर ही है, ठीक है, जाना जुना किधर ही नहीं आपने, सैलरी मिलेगी आपको सबसे पहले। तारीखें हमारी कब खत्म होंगी? हैं ये तारीखें हमारी कब खत्म होंगी? अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, खुशियां भी साथ साथ चल रही है ना, बकरा बुकरा काटना भी ठीक है, सड़का खुदवा लेके काम स्टार्ट करें ना। ये जो नई खुशी हम स्टार्ट करने लगे, आर यू श्योर आपने ये करना है? आज तक किसी ब्लॉगर ने ये काम किया नहीं है जो आप कर रहे कैसा हैं। धन दौलत लगा दिया मैंने, धन दौलत लगा दिया, चुप कर जा चुप कर जा। अल्लाह पाक हमें इंशाल्लाह ताला आपको इस पे कामयाब आमीन, करे। सुम्मा आमीन। आमीन। और आई एम श्योर बड़ा अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। इंशाल्लाह भाई इंशाल्लाह। तू बस यही काम करी, यार ये मैं ये शर्म करो, को शर्म करो, धुंधर पाओ मेरी जरा। सिगरेट जितने आप खुद 2 सिगरेट लगाई जा। अच्छा जी चलते हैं अंदर, जाकर डायरेक्टर साहब को मिलते हैं, उसके अलावा फिर क्या सीन आगे बनता है आपके साथ साथ गाइड करता हूँ। हाय यार पहला मेरा ख्याल है नॉक करना चाहिए, बड़ी गलत बात है। आ जाएं जाओ अपना ही हैं? चलो ओ खैर प्रोड्यूसर साहब बोल रहे थे, प्रोड्यूसर साहब अस्सलाम वालेकुम। ओ खैर जी तमीज होती है, उठ के बंदा सलाम दुआ करता है। सही भाई कैसे हैं? दुकान बंद कर रहे हैं अगले 1 साल के लिए, आप हैं बिजी रहेंगे। उठ के मिल क्या हाल है भाई? सबसे पहले यार आपको मुबारक हो। बैठो, बैठ के इधर बैठो। हाँ अब बताओ क्या कह रहे हो? क्या बना तेरी तरीफ का? वही तारीफ पे तारीफ पड़ गई, और क्या चलो तेरी तारीफ तक बने मेरी भी तरीफ पै गई है। अंगूठा वहा। हाँ जी और सुनाए सब ओके, आप सुनाएं। आपको कैसी और शैली भाई कैसे हो? ठीक हो? ऑल गुड। आप सुनाए यार, ग्रुप 1 लेफ्ट क्यों किया यार? सारे ग्रुप लेफ्ट किया कर, एक ना किया कर। देख क्या रहे हैं डॉक्टर साहब, मेरी बात सुने। अभी हम अनाउंस तो नहीं कर रहे कि यहाँ पर आप सब क्या कर रहे हैं, ये पीछे फिक्के शिके लटरम पटरम क्या पड़ा हुआ है, ठीक है, अभी इजाजत नहीं मिली मुझे। होपफुली कल मिलते हैं, परसों मिलते हैं। क्या तो देख रहा हूँ, देख रहा। मेरी बात सुन, ओके मेरी बात सुन, आप कैसी फीलिंग आ रही है, क्या आपकी सोच है, क्या आपको लगता है कि ये कैसा होगा ये काम? फीलिंग जॉयफुल है यार। हैं? जॉयफुल। ओके ये अल्लाह पाक ने जो है ना हमें नई मंजिल की तरफ रवाना की है। अल्लाह हमारी मंजिल आसान करे। आमीन। वैसे भी आज खुशी का दिन था, पाक बीबी का और मौला इस्लाम का आकद था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फतहम अजमईन।
मोमिनीन को आइडिया होगा कि आज कितनी बड़ी खुशी है मोमिनों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह तो सबको मुबारक हो। और खुशी के दिन में हमारा ये काम स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट डे स्टार्ट हो रहा मौला है। इस्लाम को मंजिल मकसूद तक पहुंचाए। आमीन। जी तो इसी के साथ आज के व्लॉग की तमाम अपडेट कंप्लीट हो गई है। तो इसी के साथ अपना आज का व्लॉग इख्तिताम करेंगे। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले तमाम व्लॉग्स का नोटिफिकेशन आप तक जारी हो सके। इसी के साथ मुझे दीजिए अगले व्लॉग तक की इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।